हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबह मैथ एकेडमी। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 4 तक करा के आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। लेकिन ठीक है, मैं ये देखिए यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। हमें बोला है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु बोला है तो कॉमन सी बात है, जो वृत्त होगा वो भी होगा और स्पर्श रेखा भी होगी, तभी तो स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, ये एक वृत्त है, ये मैंने बना दी एक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इसका स्पर्श बिंदु कौन सा होगा? ठीक है, ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसमें एक केंद्र होगा। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, हम ये वृत्त का केंद्र है वन ओ। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, इसको बड़ा करते लिखते हैं। ये वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा से, ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, ये हमने लंब खींच दिया, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, मतलब ये वृत्त के केंद्र से होकर हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श जो लंब है, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु से जो लंब जाता है वो केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि इसका हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे कि जो स्पर्श बिंदु से जो लंब जाता है वो केंद्र से ना जाकर किसी अन्य बिंदु पर जाता है। ठीक है, ये अन्य बिंदु, इसको हम क्यों मान लेते हैं। ठीक है, ये अन्य बिंदु है, यहाँ पर जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, हमें इसका उल्टा मानना है कि किसी अन्य बिंदु पर जाता है लंब। ठीक है, अब देखो, अगर ये लंब ओ पर जाता है, ठीक है, ओ से होकर जाता है, तो ये ओ से यहाँ पर पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अन्य बिंदु क्यू से जाता है तो ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमने माना है कि, ये देखो हमने क्या माना है, हमने माना कि क्यू क्यू वृत्त का क्यू से होकर जाता है। ठीक है, क्यू कोई अन्य बिंदु है और वहाँ से वृत्त का जो लंब है स्पर्श बिंदु का, वो जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से माफी चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए आगे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो लंब है स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से नहीं गुजरता बल्कि किसी अन्य बिंदु क्यू से गुजरता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब ओ से न गुजरकर किसी अन्य बिंदु क्यू से गुजरता है। ठीक है, अगर अगर ये जो लंब है वो क्यू से गुजरेगा, ठीक है, अगर ये जो लंब है वो इस क्यू से गुजरेगा, इस क्यू से, तो जो इसका हम नाम देते हैं पी। ठीक है, इस स्पर्श बिंदु का हम नाम पी दे देते हैं। तो जो जो कोण होगा ये वाला 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इस कोण का क्या नाम है, ओ पी, और इसका तो हमने नाम दिए, इसको मान लो बी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये। ठीक है, ठीक है, तो जो कोण होगा ये वाला कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मतलब कोण ए पी बी, ठीक है, बी ए पी बी वो 90 डिग्री का होगा। तो कोण, इसलिए कोण ए पी बी वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये होगा। ले और अगर हम ये माने कि ओ से होकर गुजरता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, लेकिन त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर होती है, त्रिज्या लंब है स्पर्श बिंदु।
ठीक है। अगर त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होगी, ठीक है, त्रिज्या हमेशा ये होती है, ठीक है, ये त्रिज्या होती है, ये ओ वाली, ठीक है, ओ से होकर गुजरेगा तो कौन क्या होगा, ओ पी बी ओ पी बी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो कौन ओ पी बी 90 डिग्री का होगा, ये वाला 90 डिग्री का होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वाला 90 डिग्री का होगा। अतः हमारी जो कल्पना है, जो हमने ये कल्पना की थी कि क्यू से होकर किसी अन्य बिंदु क्यू से होकर गुजरता है, वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया कि जो हमारा कोण है वो ओ पी बी वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अतः स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब ओ से गुजरता है, ठीक है, ओ से गुजरता है, ओ से गुजरता है, ठीक है, ओ से गुजरता है, सिद्ध हो गया। अतः ओ पी बी 90 डिग्री है, ओ पी बी 90 डिग्री है, यानी जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला पूरा, ठीक है। ये इस क्यू को तो आप हटा दो, ओ पी बी ये वाला कोण 90 डिग्री का है, मतलब ये जो है त्रिज्या से होकर ये ओ से होकर गुजरता है, ठीक है, सिद्ध हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।